बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद इमरान अफजल है और मैं एक चाइनीज़ टीचर हूँ। इसके अलावा मैं एक ट्रांसलेटर हूँ, इंटरप्रिटेशन का काम भी करता हूँ। उसके अलावा मेरी एक कंपनी भी है जो कि हम ट्रेडिंग का काम भी करते हैं। यानी चाइनीज़ से रिलेटेड जो भी काम है वो हम बखूबी करते हैं। मुझे तकरीबन चाइना में काफ़ी अरसे से मैं चाइना में था और तकरीबन 21-22 साल हो गए मुझे चाइना के साथ कांटेक्ट में। तो मैं काफ़ी कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ जिनमें ट्रांसलेटर का काम किया है और कंपनीज के साथ उनकी कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनको मैंने चाइनीज़ कोर्सेज करवाए हैं। उसके अलावा मैंने एक अपना प्राइवेट इदारा खोला हुआ था चाइनीज़ अपने जो लोकल हैं हमारे बंदे उनके लिए उनको पढ़ाने के लिए चाइनीज़ का एक मैंने खुद एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि दौर चेंज हो रहा है। वैसे भी अब जो है मीडिया वो ज़्यादा लोग इसमें काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल था कि एक जब तक हमने इस लाइन में रहे हैं और बड़ा अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन उस वक़्त में ये एहसास हमें होता था कि अक्सर औक़ात कुछ स्टूडेंट थे बेचारे जो हमें फ़ी नहीं पे कर सकते थे, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती थी। तो मेरा ये अपना एक बैठे इरादा आया कि भी एक इल्म है, इस इल्म को फैलाना चाहिए और आपको पता है कि इल्म ये भी एक सदका जारिया है। तो इस सोच की बिना पे मैंने एक सोच सोची कि मैं क्यों ना अपने जो हर किस्म के लोग हैं जिसमें कुछ समझ लें कि जो लोग हैं अपना अच्छे घर वाले वो तो एक अलग चीज़ है, जो लो तबका के लोग हैं उनके लिए एक ये चीज़ लेके आऊँ। दूसरा मैं एक आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए एक आम चाइनीज़ लेके नहीं आया। मुझे इंटरप्रेटिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मैं एक बड़ा प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हूँ। मैंने कोई 56 कंपनीज़ में काम किया है और ज़्यादातर कंपनी जो है वो पावर प्लांट्स हैं। उसके अलावा दूसरे कुछ रिसाइक्लिंग प्लांट हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ काफ़ी काम किया, गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट काफ़ी किए हैं, शुगर मिलों में काम किया है और कुछ ऐसे हैं जो फाइबर प्लांट्स हैं उन पे काम किया। तो एक एक्सपीरियंस मैंने एक इसमें देखा है और मुझे जो इस चीज़ की महसूस हुआ है कि कुछ लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो अगर चाइनीज़ सीख भी लेते हैं तो कुछ चाइनीज़ उनको आ जाती है, मगर वो एक जगह पे आके रह जाते हैं। जबकि एक चाइनीज़ इंजीनियर उनसे जब बात करता है, अपने इंजीनियरिंग लेवल पे बात करता है और उसको जब कुछ चीज़ों के बारे में पता करना होता है तो वो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप आ जाएं, चले जाएं, बैठ जाएं, उठ जाएं या फिर ये चीज़ें बस आम नॉर्मल चीज़ वो उनसे बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ नहीं लेके आना चाहता हूँ कि जो कभी भी आज तक किसी इदारे ने नहीं करवाई ना, बल्कि शायद किसी को इस चीज़ की इल्म भी ना हो। तो मैं आपको एक इंजीनियरिंग लेवल पे लेके आना चाहता हूँ कि आप अगर फ़र्ज़ करें किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं या किसी कंपनी में जाते हैं, तो आप चाइनीज़ के साथ उसके प्लान पर उसकी लैंग्वेज के साथ उससे बात कर सकें। यानी एक इंजीनियरिंग लेवल पे अगर आपसे चाइनीज़ कुछ सवालात करता है अपने प्लांट के बारे में तो आप उसके उसके जवाब दे सकें। इसमें आपको एक ये बेनिफिट ये होता है कि जब चाइनीज़ आपको देखता है कि हाँ ये बंदा हमारे साथ काम कर सकता है, एक तो आपको जॉब लेवल अच्छा होता है, आपकी सैलरी पैकेज जैसे बनते हैं। जो आप सैलरी पैकेज एक नॉर्मल ट्रांसलेटर कुछ हज़ारों में लेता है, लेकिन जब ये इस लेवल पे आ जाते हैं कि वो इंजीनियरिंग लेवल बोलते हैं तो वो फिर लाखों में चली जाती है। तो इसमें ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत पैसा है इस काम में और लोग जो इस लाइन में हैं वो बड़े अच्छे दूसरे लोगों की निस्बत बहुत अच्छा अपना रोजगार कमा रहे हैं। तो मैं इसलिए ये चाहता था कि मैं एक ऐसी लैंग्वेज लेके आऊँ जो अपने दोस्तों के लिए, अपने इंजीनियरिंग जो बेचारे हैं और जो उनको अपना नहीं पता इस लैंग्वेज के बारे में, मैं उनको ये चीज़ देना चाहता हूँ कि एक अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजर्बा है, मैं तकरीबन 21-22 साल से इस लाइन में हूँ। मैं चाइना में 10-12 साल रहा हूँ। उसके अलावा मैं पाकिस्तान में कुछ 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये अगर देखा जाए तो मैंने ज़्यादातर काम जो है प्लांट्स पे किया। अगर मैं चाइना में था, जॉब करता था, तो भी मैं ये ज़्यादा इंजीनियर्स के साथ काम करता था। जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ तो तब भी यहाँ पे जो भी कंपनीज मुझे मिली सब इंजीनियरिंग लेवल पे काम होता था। तो इसलिए मेरा जो लेवल था वो एक इंजीनियरिंग लेवल पे आ गया और चाइनीज़ के साथ में ये है कि हम लोग पहले होता था
कि जैसे आम नॉर्मल चीज़ होती है कि आप एक चीज़ को समझने के लिए आप टाइम लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्लांट के ऊपर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको एक टेक्निकल चाइनीज़ लैंग्वेज में लेके आना चाहता हूँ, जिसमें आप लोगों का फ़ायदा है। तो इसमें आप मेरा भरपूर साथ दें। मैं आपको स्टार्ट एक बेसिक चाइनीज़ पे लेके आऊँगा, जिसमें आपको हो ना हो चाइनीज़ की कि आपने चाइनीज़ कैसे बोलनी है, कैसे अगले बंदे से आपने कम्युनिकेशन करनी है। तो जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे तो फिर मैं आपको अपने इंजीनियरिंग लेवल पे लेके आऊँगा कि आप उसमें एक इंजीनियर के साथ आप कैसे बात करते हैं। यानी आप एक प्लांट पे आप किस तरह प्लांट के जो पार्ट्स हैं, उस प्लांट्स के जितने हिस्से हैं या उस प्लांट की जो भी उसमें चीज़ें हैं, वो उसको आप कैसे आप बोलते हैं, उसको आपने कैसे उनके क्या क्या अल्फाज हैं, उनके क्या क्या वर्ड्स हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मैं ये चीज़ आपके लिए एक और नई लेके आ रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज तक जिन्होंने लोगों ने कोर्सेज करवाए हैं, सिवाय उन्होंने एक बेसिक चाइनीज़ के कुछ भी नहीं करवाया, लेकिन मैं आपको एक इस टेक्निकल लैंग्वेज में लेके आना चाहता हूँ, जिसमें आप लोग कभी भी जो है किसी से, यानी हम लोग जो होते हैं, हमारा लेवल क्या वो देखते हैं सिर्फ एक प्लांट पे जाने पे, कि वो हमें जब हम हमसे टेक्निकल सवाल पूछते हैं तो हम उसका जवाब देते हैं तो वो हमें हायर कर लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जब कल को कुछ चीज़ सीखते हैं तो एक इस लेवल पे जाएं कि आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाएं, तो आपको एक चाइनीज, आपको कभी भी ये ना हो कि आप किसी को डर चीज़ होगी मुझसे ये पूछेगा, मुझे इसका जवाब नहीं आएगा। तो जितना आपके लिए वोकैबुलरी अच्छी होगी इस टेक्निकल लैंग्वेज में, उतना ही चाइनीज आपसे खुश होगा, तो उतना ही वो आपकी डिमांड रखेगा। तो बाकी इंशाअल्लाह आपसे बात होती रहेगी, और मैं लेसन अपने जो है वो अब स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी पहले लेसन से बेसिस मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें देखें लेवल्स होते हैं, मैं जब बाहर था हमने भी एक लेवल्स किए होते हैं, जिसमें HS1 HS2 3 4, यानी ये समथिंग ये चीज़ें होती हैं। मगर ये चीज़ है कि जब आप एक चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए कोई लेवल नहीं होता, उसमें आप जितना सीखें वो आपके लिए बेहतर है। आप अगर उस लेवल पे आते हैं तो वो एक समझने के पैसे बनाने वाली एक राह है कि आप किसी को कहते हैं जी मैं आपको HS1 पे लेके आता हूँ, फिर 2 पे लेके आती हूँ, ये सारे एक अलग चीज़ है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह मैं एक बड़ी अच्छी उम्मीद के साथ आपके साथ चलना चाह रहा हूँ, इसी तरह आप मेरा साथ दीजिएगा। तो मेरे चैनल को आप प्रमोट करें। मैं इंशाअल्लाह आपको इस चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा दूंगा, और ये नहीं कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई लालच है, मुझे इसी में कोई लालच नहीं, लेकिन ये है कि मैं इस चीज़ को आपके लिए बेहतर से बेहतर पेश करना चाहता हूँ कि आपके लिए जो है जो आने वाले वक्त में आप लोगों की चीज़ें वो काम आए। तो बाकी इंशाअल्लाह आपसे फिर बात होगी। आप नेक्स्ट आप मेरे लेसन का इंतज़ार कीजिएगा, और मेरे चैनल को आप फॉलो करें, इसको सब्सक्राइब करें, और बाकी इंशाअल्लाह आपसे बात होती रहेगी। आप मेरे साथ मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, तो आपके लिए ये जो चीज़ है आपके बहुत फ़ायदेमंद है, और मैं चाहता हूँ कि ये आप इस मेरे पास जो इल्म है, हालांकि मैं तो एक टीचर भी हूँ, लेकिन मैं अभी तक सीखता हूँ, क्योंकि इल्म ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। मैं अपने आप को कभी ये नहीं समझता कि मैं मुकम्मल हूँ। मैं हर दफ़ा हर नई चीज़ पे हर जगह पे जाके एक नई चीज़ सीखता हूँ। तो मैं आपको वो चीज़ें वो जो मेरे इल्म में है वो मैं आपको सब अपने इल्म आपको देना चाहता हूँ। तो इंशाअल्लाह बाकी आप मेरे से कोऑपरेट करें, मैं भी इंशाअल्लाह आपसे कोऑपरेट करूँगा, और इस तरह हम एक नई राह पे निकलेंगे। अल्लाह हाफिज़।